ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 61। सत्व रजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतेर्महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। अब ये कारण कार्य परंपरा को इसमें बताया जाता है कि ये जो संसार आप देख रहे हैं, पांच महाभूत, ये पांच महाभूत जिनसे बने हैं वे पदार्थ कौन है, अर्थात पांच महाभूतों का कारण क्या है, फिर उनका कारण क्या है, फिर उनका कारण क्या है, उनका कारण क्या है, ऐसे करते करते अंतिम पदार्थ क्या है, तो वो मूल प्रकृति है। तो उसको बताया जाता है कि देखो, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही, सूत्रार्थ लिखिए। सत्व रजतम इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। लिखिए, सत्व रज और तम इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। साम्यावस्था, इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है ना। फिर प्रकृति से महान अर्थात महतत्व बनता है। लिखे, प्रकृति से महान अर्थात महतत्व बनता है। महान अर्थात महतत्व बनता है। महान का अर्थ महत्व है या? हाँ हाँ, महान माने महतत्व। प्रकृति महान कहा ना, महान माने क्या है, महतत्व है। और फिर महतत्व से अहंकार बनता है। ठीक है, प्रकृति से महान बनता है अर्थात महतत्व बनता है, और महतत्व से अहंकार बनता है। और फिर अहंकार से पांच तन्मात्राएं बनती हैं। अहंकार से पांच तन्मात्राएं और उभय इंद्रिय, इससे पांच तन्मात्राएं और उभय इंद्रिय बनती हैं। उभय इंद्रिय माने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। वो पांच तन्मात्रा से बनती है। हाँ उभयेंद्रिय। हाँ जी, अहंकार से पांच तन्मात्राएं बनते हैं और पांच तन्मात्राओं से उभय इंद्रिय बनती हैं। उभय इंद्रिय, नहीं 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 नहीं, नहीं उल्टा हो गया। अहंकार से पांच तन्मात्राएं और उभय इंद्रिय बनती हैं, ऐसा। क्या लिखा आपने? फिर बोलता हूं, देखिए, देखो, सत्व रजतम की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति से महत्तत्व बनता है, महत्तत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से पांच तन्मात्राएं और उभय इंद्रियां बनती हैं। अब ठीक हो गया, इसमें मन भी आता है। मन भी उभय इंद्रिय है जी। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन, तो ये मिलाकर के उभय इंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये उभय इंद्रिय में दोनों आ गए। ठीक है। और फिर पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूल भूत बनते हैं। पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूल भूत बनते हैं। भूत से बनते हैं। ठीक है। शब्द से आकाश, तो ये हो गए, क्या कहते हैं, कितने पदार्थ हो गए देखो, पांच महाभूत है ना, और पांच तन्मात्रा, 10 हो गए, पांच ज्ञानेंद्रिया और पांच कर्मेंद्रिया, कितने हो गई, 20। ठीक है ना। महत्व में क्या होता है?
हैं? तो ये तो साम्य अवस्था माने। वो बताऊंगा, अभी तो वहां पहुंचे। पहले 5 महाभूत देखो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत हो गए। हाँ, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं उनके कारण हैं, तो 5 5 10 हो गए। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, तो कितने हो गए? 21। 21। 21। फिर अहंकार 22 और महतत्व 23 और मूल प्रकृति 24 हो गया। ये 24 पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए। और 25वां है पुरुष। पुरुष इति पंचविंशतिर्गण का स्वास्थ्य सूत्र में। तो 24 पदार्थ यो हो गए। ठीक है, ये जड़ पदार्थ हैं सब। नहीं, 23 पदार्थ और नहीं 24 जी, 24 वो हो गए। और 25वां जो है वो कौन है? पुरुष है। और पुरुष में दोनों आते हैं, जीवात्मा भी और परमात्मा भी। तो 25 पदार्थों को जानना चाहिए। तो जिनका प्रत्यक्ष होता है उनको तो प्रत्यक्ष कर लेंगे, बाकी पदार्थों का अनुमान से ज्ञान करना चाहिए। ये सूत्र 61 में बता दिया गया है। अब भाष्य में भी यही खोला गया, देखो कि तो सत्व। पहला ये बताइए कि साम्य अवस्था में सत्व रजतम कैसे होते हैं? अभी वही खोल रहे हैं, अभी आगे। पता नहीं होता है। अरे अभी सुनिए तो पहले, अभी वही तो खोल रहे हैं। भाष्यकार क्या करता है? वही तो खोलता है सूत्र को, भाष्यकार खोलता है। तो सत्व रजस तमांसी, ये सत्व रज और तम, ठीक है, ये कैसे हैं? तो प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वमयानी, ये एक तो सत्व गुण प्रकाशशील है, रजोगुण द्रवत्व माने द्रवनशील है। आप बोलते हैं प्रवाही, बोलते हैं ना गुजराती में, प्रवाही, तो बहने वाली है वो, बहने वाला माने वो चंचल है, बहने वाला है, गति वाला है वो। रजतम बहने वाला है। हाँ, नहीं, रजोगुण बहने वाला है। सत्वगुण तो प्रकाश स्वरूप है, सत्वगुण। जो रजोगुण है वो चंचल, वो बहने वाला है, गति वाला है, मतलब वो उसमें द्रवत्व है, गति है उसमें। ठीक है, बहने का गुण है। वायु जैसे देखो बहती है वायु, ठीक है ना, पानी भी बह रहा है, इसमें ये द्रवत्व है, पानी में द्रवत्व है। तो ये जो रजोगुण है उसमें द्रवत्व, मैंने इसमें लेंगे बहने का गुण है, जो रजोगुण में ये लेंगे। और जो तमोगुण है वो स्तब्ध, वो तो स्थिर है, वो स्थिरशील है। तो इसी को बता रहा है, देखो प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानी वस्तुनि, ये प्रकाशशील, गतिशील और स्थितिशील शक्ति वाले ये भूत हैं। अब इनकी साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। तो सत्व रज और तम जब समान अवस्था में तीन हो गए, फिर इनमें तो गति नहीं होती है, वो मूल प्रकृति है। जब ये प्रकृति से ये पदार्थ बनेंगे, क्या बनेगा? पहले महत्वत्व बनेगा, प्रकृति महान आ रहा, देखो आ रहा है आगे, है ना। फिर महान से अर्थात महत्वत्व से अहंकार बनेगा। फिर अहंकार से 5 तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये सब बनते हैं। और 5 तन्मात्राओं से स्थूलभूत बनता है। तो ये स्थूलभूत बनता है, तब हम सब ये देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि, ये सब हम देखते हैं, वायु का अनुभव करते हैं। तो जब ये तीनों समान अवस्था में रहती हैं, सत्व रज और तम, तब कुछ दिखता नहीं है, उसमें अंधकार कुछ बनता भी नहीं है। जब ये साम्यावस्था में परिवर्तन होता है, विकृति आती है, तब संसार का निर्माण आरंभ होता है। तो जो मूल प्रकृति है वो समान अवस्था में रहती है, वो प्रलय काल में उस समय कुछ दिखता नहीं, अंधकार रहता है। तो तेसाम यद्वा ये जगति, अब उनके द्वारा जो जगत का निर्माण होता है, तो प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि, प्रकाश गति स्थिति जो हुआ प्रवर्तनते, जब ये सब प्रवृत्त होते हैं, अब प्रकाश शुरू हो गया, गति शुरू हो गई है, फिर कभी कभी आलस्य भी व्यक्त करता है, सो जाता है, रुक जाता है, स्थिरता भी आती है, ये सभी इस प्रकार के वस्तुओं का जो शक्ति रूप साम्यावस्था है ना, अर्थात सम अवस्था है, देखो माने निश्चेष्टा सरला अनद्भुत तत्व स्वरूपावस्था प्रकृति उच्यते। तो इन, हाँ, इन सब की जो, हाँ जी, फिर क्या हो गया, कट गया, सुनिए ठीक से, आ रही आवाज? ओम, इन सब की साम्यावस्था प्रकृति है, ये कह रहा है। इसी प्रकृति से महत्त्व बनता है, फिर महत्त्व से अहंकार बनता है,
ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बनती हैं और फिर 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। तो इनका इस प्रकार से ज्ञान करना चाहिए, ये इसके भाष्य में सूत्र में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।